नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक को सरल हिंदी में समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के मन में उठने वाले गहरे भावनात्मक संघर्ष की शुरुआत को और स्पष्ट करता है। तो गाइस, श्लोक इस प्रकार से है। तांस मिच्छे का कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्ठो विशिद निध व्यतीत। इसका अर्थ है, कुंती पुत्र अर्जुन, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सभी बंधुओं को सामने खड़ा देखा तो उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया और वे अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। दोस्तों, इस श्लोक को समझने से पहले हमें उस परिस्थिति को समझना होगा जिसमें अर्जुन खड़े हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार है। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं ताकि वे देख सकें कि उन्हें किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा करते हैं। इसके बाद अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में घूमती है और उन्हें अपने ही संबंधी गुरु, भाई, मित्र, पुत्र, पौत्र, असुर, ससुर और शुभ चिंतक दिखाई देते हैं। यही दृश्य अर्जुन के मन को भीतर तक हिला देता है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने अपने संबंधियों को पहचाना था, लेकिन इस 27वें श्लोक में उस पहचान का प्रभाव उनके मन पर दिखाई देता है। वे केवल ये नहीं देखते हैं कि सामने कौन खड़ा है, वे उन लोगों के साथ अपने संबंधों को महसूस कर रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि ये वही लोग हैं जिनके साथ उन्होंने जीवन बिताया है, जिनसे उन्होंने प्रेम पाया है, जिनका उन्होंने सम्मान किया है और जिनसे उनका पारिवारिक संबंध है। अब वही लोग युद्ध भूमि में उनके सामने खड़े हैं, इसलिए अर्जुन के भीतर करुणा उत्पन्न होती है। श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, कृपया पर्याविष्ट, अर्थात अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए। ये करुणा सामान्य भावुकता नहीं है, ये उस मानसिक स्थिति का संकेत है जिसमें व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति को देखकर अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाता है। अर्जुन एक योद्धा है और युद्ध उनके सामने है, लेकिन उनका हृदय अपने प्रियजनों के लिए करुणा से भर गया है। यहाँ हमें एक बहुत गहरी मानवीय सच्चाई दिखाई देती है। मनुष्य के भीतर कर्तव्य और संबंधों के बीच संघर्ष हो सकता है। अर्जुन के सामने भी यही संघर्ष है। एक ओर उनका योद्धा धर्म और न्याय के लिए युद्ध करने की परिस्थिति है और दूसरी ओर उनके सामने खड़ा है। जब भावनाएं बहुत भारी हो जाती हैं तो मनुष्य के लिए सही निर्णय लेना कठिन हो सकता है। यही कारण है कि गीता का प्रथम अध्याय केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य के मन की कहानी है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें भी कई बार ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जहां हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन हमारा मन उस निर्णय को स्वीकार नहीं करता है। उदाहरण के लिए, कभी किसी रिश्ते में हमें सही बात कहनी होती है, लेकिन हमें डर होता है कि सामने वाला दुखी हो जाएगा। कभी काम के क्षेत्र में हमें कोई कठिन निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन हम अपने किसी करीबी व्यक्ति के बारे में सोचकर पीछे हट जाते हैं। कभी परिवार में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां हमें न्याय और पक्षपात के बीच चुनाव करना पड़ता है। ऐसे समय में हमारा मन भी अर्जुन की तरह विचलित हो सकता है। इस श्लोक से हमें ये समझना चाहिए कि भावनाएं गलत नहीं है। करुणा, प्रेम और संवेदना मनुष्य के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं, लेकिन जब भावनाएं हमारे विवेक को पूरी तरह ढक देती हैं, तब निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। अर्जुन की स्थिति भी धीरे धीरे ऐसे ही बन रही थी। वे सामने खड़े लोगों को देखकर इतने भावुक हो जाते हैं कि उनका ध्यान अपने कर्तव्य से हटने लगता है। आगे आने वाले श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन की शारीरिक और मानसिक स्थिति और अधिक विचलित होती जाती है। उनके शरीर में कंपन होने लगता है, मुख सूखने लगता है और गांडीव हाथ से छूटने लगता है। लेकिन इन सब की शुरुआत
इसी भावनात्मक स्थिति से होती है, जिसे हम इस 27वें श्लोक में देखते हैं। यहाँ श्री कृष्ण शांत हैं और अर्जुन भावनाओं से भरे हुए हैं। ये अंतर भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में जब हम किसी समस्या के बीच होते हैं, तो हमें अक्सर ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ता है। समस्या के बीच खड़ा व्यक्ति भावनाओं से प्रभावित हो सकता है, जबकि बाहर से देखने वाला व्यक्ति अधिक स्पष्टता से परिस्थिति को समझ सकता है। इसलिए जीवन में सही मार्गदर्शन का महत्व बहुत बड़ा है। अर्जुन के पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं, लेकिन उस समय भी अर्जुन के मन में भ्रम उत्पन्न होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अर्जुन कमजोर थे, बल्कि ये बताता है कि कठिन परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम उस स्थिति में क्या करते हैं। अर्जुन आगे चलकर अपने मन की बात श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। वे अपने भ्रम को छिपाते नहीं हैं। वे ये नहीं कहते कि मैं महान योद्धा हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। इसके बजाय वे स्वीकार करते हैं कि उनका मन भ्रमित है। यही उनके जीवन में गीता के ज्ञान के प्रवेश का द्वार बनता है। दोस्तों, इस बात को अपने जीवन में जरूर याद रखिए। जब मन भ्रमित हो, तब भ्रम को छिपाने के बजाय उसे पहचानना चाहिए। हमें अपने आप से ईमानदार होना चाहिए। हमें ये स्वीकार करने में शर्म नहीं करनी चाहिए कि हम किसी परिस्थिति को लेकर असमंजस में हैं। यही ज्ञान पाने की शुरुआत अक्सर इसी स्वीकार से होती है। अर्जुन के लिए भी ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। युद्ध शुरू होने से पहले ही उनका मन युद्ध से पीछे हटने लगा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें तुरंत डांटते नहीं है। आगे वे अर्जुन को धीरे धीरे कर्म, आत्मा, शरीर, कर्तव्य, ज्ञान और योग का गहरा संदेश देते हैं। यही कारण है कि गीता का ज्ञान किसी एक परिस्थिति का उत्तर नहीं है, यह मनुष्य के जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर देता है। अब इस श्लोक में आए विषेदन शब्द पर भी ध्यान दीजिए। इसका अर्थ है शोक या दुख में डूब जाना। अर्जुन केवल करुणा महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि धीरे धीरे उस करुणा के कारण शोक में डूब रहे थे। यही वह अंतर है जिसे हमें समझना चाहिए। करुणा हमें किसी के दुख को समझने की शक्ति देती है, लेकिन अत्यधिक मोह और शोक हमें निर्णय लेने से रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की सहायता करने की भावना बहुत अच्छी है, लेकिन यदि हम सहायता और सही गलत का विवेक खो दें, तो हमारी करुणा कभी कभी समस्या को और बढ़ा सकती है। इसलिए गीता में करुणा छोड़ने के लिए नहीं कहती, बल्कि करुणा के साथ विवेक रखने की शिक्षा देती है। अर्जुन का हृदय कोमल है, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य का सही स्वरूप समझना भी बाकी है। यही कारण है कि आगे श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देते हैं। अब इस श्लोक को आज के जीवन से जोड़कर देखें। आज हमारा कुरुक्षेत्र अलग है। किसी के लिए वह परिवार की समस्या हो सकती है, किसी के लिए नौकरी का तनाव, किसी के लिए आर्थिक कठिनाई, किसी के लिए रिश्तों का संघर्ष और किसी के लिए अपने भविष्य को लेकर चिंता। हम भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां एक और हमारा मन कुछ चाहता है और दूसरी ओर हमारा कर्तव्य कुछ और कहता है। उस समय हमें अर्जुन की स्थिति को याद करना चाहिए। पहले अपनी भावनाओं को पहचानिए। ये समझिए कि आपके मन में डर है, करुणा है, मोह है या चिंता है। उसके बाद स्वयं से पूछिए कि वास्तविक कर्तव्य क्या है। केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति हमारा अपना है, जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति में उसकी बात सही हो, और केवल इसलिए कि कोई निर्णय कठिन है, जरूरी नहीं कि वह गलत हो। सही निर्णय कई बार कठिन हो सकता है, लेकिन उसका आधार सत्य और विवेक होना चाहिए। यही गीता की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस श्लोक में हम 4 बड़ी सीख ले सकते हैं। तो इस श्लोक से पहली सीख मिलती है अपनी भावनाओं को पहचानना। अर्जुन ने भावनाओं को महसूस किया और आगे उन्हें व्यक्त भी किया। दूसरी सीख है भावनाओं में बहकर तुरंत निर्णय ना लेना। जब मन बहुत विचलित हो, तब थोड़ा रुकना और परिस्थिति को समझना आवश्यक है। तीसरी सीख मिलती है यही मार्गदर्शन लेना अर्जुन के जीवन
में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन निर्णायक बना। चौथी सीख है कर्तव्य और संबंधों के बीच संतुलन समझना। जीवन में रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर परिस्थिति में सही निर्णय के लिए विवेक भी आवश्यक है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन की करुणा हमें यह भी बताती है कि आध्यात्मिक का अर्थ भावनाओं से रहित होना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पत्थर जैसा कठोर बनने की शिक्षा नहीं देते। वे उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिसमें प्रेम भी है, करुणा भी है, लेकिन साथ ही सत्य और कर्तव्य का विवेक भी है। यही संतुलन गीता का सुंदर संदेश है। जीवन में हमें ना तो इतना कठोर बनना चाहिए कि किसी के दुख को महसूस ही ना कर सकें, और ना ही इतना भावुक होना चाहिए कि सही और गलत का अंतर भूल जाए। हमें संवेदनशील भी रहना है और विवेकशील भी। अर्जुन की कहानी में यही यात्रा आगे दिखाई देती है। शुरुआत में अर्जुन अपने संबंधों को देखकर दुखी होते हैं, फिर वे अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित होते हैं। अंत में श्री कृष्ण ज्ञान को सुनकर उनका भ्रम दूर होता है और वे अपने कर्तव्य को समझकर निर्णय लेते हैं। इसलिए 27वां श्लोक उस महान आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये वह क्षण है जहाँ अर्जुन का मन युद्ध भूमि के बाहरी दृश्य से हटकर अपने भीतर के संघर्ष की ओर मुड़ता है। और यही कारण है कि गीता केवल युद्ध के मैदान में बोली गई शिक्षा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर संघर्ष को समझने वाली शिक्षा है। जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, हमें याद रखना चाहिए कि परेशान होना स्वाभाविक है, भावुक होना स्वाभाविक है, डरना भी कभी कभी स्वाभाविक है, लेकिन हमें वहीं रुकना नहीं है। हमें अपने मन को समझना है, सही ज्ञान प्राप्त करना है और फिर विवेक के साथ निर्णय लेना है। अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन में कभी कभी कह सकते हैं मैं क्या करूं, लेकिन यदि हम सही मार्गदर्शन की ओर बढ़ते हैं तो यही प्रश्न हमें ज्ञान की ओर ले जा सकता है। इसलिए दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक हमें यह संदेश देता है कि अपने लोगों के प्रति करुणा और प्रेम होना स्वाभाविक है, लेकिन कठिन परिस्थिति में केवल मोह के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें अपने मन की स्थिति को पहचान कर, सत्य को समझकर और विवेक के साथ अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन का विषाद भी आगे चलकर गीता के ज्ञान का कारण बनता है। इसका अर्थ है कि कभी कभी हमारे जीवन का सबसे कठिन समय ही हमारे लिए सबसे बड़े ज्ञान का द्वार खोल सकता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में भी कोई कठिन परिस्थिति है, यदि आपका मन किसी निर्णय को लेकर परेशान है, तो घबराइए मत। अपनी भावनाओं को समझिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, किसी योग्य व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए और अपने कर्तव्य तथा सत्य को पहचानने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जीवन के कुरुक्षेत्र में परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सही ज्ञान और स्थिर बुद्धि के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता के 27वें श्लोक का सरल अर्थ और जीवन से जुड़ी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और गीता के श्लोकों को सरल हिंदी में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में शांति, ज्ञान, विवेक और सही मार्ग प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।